कभी सोचा है हम सब ने कि हमारे वोट का आखिर होता क्या है जब वो नेता जिसे हमने चुना अचानक से पाला बदल लेता है। पिछले 2 सालों में तो ये कोई सवाल नहीं रह गया है, बल्कि भारतीय राजनीति की एक कड़वी हकीकत बन चुका है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ पॉलिटिक्स का एक नया अंदाज है या फिर हमारे लोकतंत्र के लिए एक सीधा खतरा। चलिए इसी सवाल की परतों को एक एक करके खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सच्चाई आखिर है क्या। जरा इस सीन के बारे में सोचिए। एक नागरिक है, उम्मीदों से भरा हुआ, और वो एक नेता को अपना कीमती वोट देता है। उनकी पार्टी, उनकी विचारधारा और उनके किए गए वादों पर पूरा भरोसा करके। और ये कोई मामूली भरोसा नहीं है, नहीं, यही तो वो नींव है जिस पर हमारे डेमोक्रेसी की पूरी इमारत टिकी हुई है। लेकिन फिर क्या होता है? चुनाव जीतने के बस कुछ ही समय बाद वही नेता किसी और पार्टी का दामन थाम लेता है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव नहीं है, नहीं, ये उस भरोसे के साथ एक सीधा सीधा धोखा है। और बस यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। सबसे पहला सवाल, वोटर का टूटा हुआ भरोसा। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये दल बदल का जो खेल चल रहा है ये आखिर है क्या, और ये इतनी तेजी से क्यों बढ़ता जा रहा है। और जब हम आंकड़ों पर नजर डालते हैं ना, तो तस्वीर और भी ज्यादा चिंताजनक हो जाती है। सिर्फ 2 साल 2024 से 2026 के बीच नेताओं का पार्टी बदलना एक आम बात हो गई, मतलब जंगल की आग की तरह फैल गया। अब ये कोई 1-2 घटना नहीं रही, ये एक पूरा पैटर्न बन चुका है। एक ऐसा पैटर्न जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम पर भरोसे को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। तो फिर सवाल ये है कि इस पॉलिटिकल चेस गेम के पीछे असली वजह क्या है? आखिर ऐसा क्या होता है कि एक चुनावा नेता वोटर्स से किया अपना वादा तोड़ने पर मजबूर हो जाता है? चलिए इन वजहों को जरा करीब से देखते हैं। तो कोई नेता दल बदल के रास्ते पर चलता कैसे है? देखिए, ये पूरा खेल है मौके का। स्टेप 1, चुनाव से ठीक पहले एक सिक्योर टिकट की तलाश। अगर वो नहीं मिला तो आता है प्लान बी। चुनाव के बाद जो पार्टी जीती उसकी टीम में शामिल हो जाओ। और अगर ये दोनों ही काम न करें तो फिर पर्सनल फायदे या किसी तरह के प्रेशर से बचने का रास्ता तो है ही। मतलब ये सिद्धांतों का खेल नहीं है, ये तो सीधा सीधा हिसाब किताब का खेल है। और हाँ, एक बात तो कॉमन है, हर दल बदल के बाद वही एक घिसा पिटा बहाना सुनने को मिलता है, मैं ये सब जनता की सेवा के लिए कर रहा हूं। लेकिन सवाल तो ये पूछना बनता है कि क्या सच में सेवा की भावना रातों रात बदल जाती है, या फिर ये सिर्फ एक नया झंडा, एक नई कुर्सी और एक नया मौका है? अब आते हैं इस मुद्दे के सबसे जरूरी हिस्से पर। ये सब सिर्फ कोई पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है, नहीं, ये हमारे लोकतंत्र की जड़ों पर दीमक की तरह हमला कर रहा है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे गवर्नेंस की पूरी नींव को धीरे धीरे खोखला कर रहा है। देखिए, यहीं पर इस मुद्दे का पूरा सार छिपा है। एक तरफ है डेमोक्रेसी का आइडियल, मतलब जनता का शासन, और दूसरी तरफ है दल बदल की कड़वी सच्चाई, मतलब सत्ता का खेल। ये दोनों बातें एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं, और यही वो टकराव है जो हमारे पूरे सिस्टम को अंदर से कमजोर कर रहा है। और इस टकराव का असर वो बहुत गहरा है और एक के बाद एक सामने आता है। सबसे पहले जनता का भरोसा टूट जाता है, और जब भरोसा टूटता है तो वोट की कीमत ही क्या रह जाती है, वो बस एक खोखला वादा बन के रह जाता है। इसके बाद सरकारें अनस्टेबल हो जाती हैं, अस्थिर, और आखिर में ये सब राजनीति में नैतिकता के पतन की तरफ ले जाता है, जहां सिद्धांत बस सुविधा के हिसाब से बेच दिए जाते हैं। तो अब ये सवाल मन में आता होगा कि अरे, क्या इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए कोई कानून नहीं है? और जवाब है हाँ, एक कानून तो है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये कानून शायद जानबूझकर कमजोर बनाया गया है। चलिए इस एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे उन्हीं लोगों की मदद करता है जिन्हें इसे रोकना चाहिए। कागज पर देखें तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ एक शील्ड की तरह लगता है, एक ढाल जिसे हमारी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए बनाया गया था। और इसका इरादा भी बिल्कुल नेक था, पर्सनल फायदे के लिए पार्टी बदलने वाले नेताओं को रोकना, सरकारों को स्टेबल रखना और सबसे जरूरी वोटर्स के मैंडेट का सम्मान करना। लेकिन असलियत में इस ढाल में कई छेद हैं। सबसे बड़ा छेद स्पीकर का रोल, जिसे एक निष्पक्ष रेफरी होना चाहिए, वो अक्सर अपनी ही टीम के लिए खेलने लगता है। फिर आता है दूसरा बड़ा लूप होल। अगर कोई एक विधायक पार्टी छोड़ता है तो वो गैरकानूनी है, लेकिन अगर विधायकों का एक बड़ा ग्रुप एक साथ पार्टी छोड़ दे तो उसे मर्जर यानी विलय कहा जाता है, और वो पूरी तरह से लीगल है।
मतलब एक अकेले की चोरी तो अपराध है, लेकिन अगर पूरा गिरोह डकैती डाले तो वो ठीक है। सीधी सी बात है, ये एक ऐसा कानून है जिसके दांत ही नहीं है। तो अगर कानून हमारी रक्षा नहीं कर पा रहा तो फिर कौन करेगा? जवाब हम सबके पास है। हमारा आखिरी सेक्शन इसी पावरफुल आइडिया पर है कि असली ताकत संसद की दीवारों में नहीं, बल्कि हम लोगों की जनता के हाथों में है। इस एक लाइन में इस पूरे मुद्दे की आत्मा बसती है। जरा गहराई से सोचिए इसके बारे में। जब कोई नेता जिसे वोट देकर जिताया गया है वो पाला बदलता है, तो वो सिर्फ एक पार्टी का झंडा नहीं बदल रहा, वो जनता से किए गए एक वादे को तोड़ रहा है। ये कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नहीं, ये एक गहरा पर्सनल और नैतिक विश्वासघात है। तो सवाल है, हम इस ताकत का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? पहला और सबसे जरूरी, ज्यादा जागरूकता के साथ वोट करके। सिर्फ नारों पर नहीं, बल्कि नेताओं के ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर। दूसरा, हमें चुपचाप बैठे दर्शक बने रहना छोड़ना होगा। हमें सवाल पूछने होंगे, जवाबदेही की मांग करनी होगी, चाहे वो सोशल मीडिया हो या पब्लिक मीटिंग्स। और तीसरा, अपना फोकस चमकदार वादों से हटाकर नेताओं के चरित्र और उनकी ईमानदारी पर लाना होगा। तो आखिर में हम इस बहस को कहाँ छोड़ते हैं? क्या असली समाधान एक बेहतर कानून में है या फिर एक बेहतर वोटर में? देखिए, सच्चाई तो यह है कि हमें दोनों की जरूरत है। एक मजबूत कानून के बिना मौके का फायदा उठाने की राजनीति हमेशा जीतेगी, लेकिन जागरूक वोटर्स के बिना कोई भी कानून कभी भी काफी नहीं होगा। असली सवाल ये नहीं है कि उन्हें क्या करना चाहिए, असली सवाल ये है कि हम क्या करने को तैयार हैं, क्योंकि लोकतंत्र कोई दर्शक खेल नहीं है। अब एक्शन लेने की बारी हमारी है।